मैं प्रेग्नेंट हूँ सस्पेंस स्टोरी, इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। कुशाल करीब 15 साल से काम्या से प्यार करता है जो उनके घर के पास ही रहती है। कुशाल को पहली नजर में ही काम्या से प्यार हो गया था। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है काम्या को अपनी जिंदगी में लाने के अलावा। दोनों अभी तक अच्छे दोस्त थे और काम्या कुशाल के साथ सारी बातें शेयर करती है, लेकिन अभी तक कुशाल ने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। कुशाल ने काम्या के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसने उसके परिवार को मनाया और काम्या को मुंबई भेज दिया। कुशाल चाहता है कि काम्या अपना सपना पूरा करे और इसीलिए वह उसकी मदद कर रहा था। काम्या 4 साल से मुंबई में थी और कुशाल उससे बात करता रहता था। कुशाल के दोस्त उसे काम्या को प्रपोज करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। दोस्तों के बहुत बार बोलने पर एक रात मैंने काम्या को फोन किया, उसने उठाया। मैंने उसको प्रपोज किया और वो भी हाँ बोली। दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। फिर घर वाले शादी की बात करने उसके घर गए और शादी की तारीख तय हो गई। शादी के लिए 3 दिन बचे थे। कुशाल थोड़ा हैरान था कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है, लेकिन उसे खुशी थी कि शादी काम्या से हो रही है। शादी को अभी 2 दिन ही रह गए थे। उसने काम्या की आंखों में एक अलग सा प्यार नजर आ रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी शादी हो गई और सुहाग रात का समय आया, लेकिन कुशाल को यकीन नहीं हो रहा था काम्या उसके साथ। काम्या कुशाल के पास आई और उससे पूछा कि किसी ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं। फिर कहा मैंने ही मना किया था कुछ बताने को, लेकिन अब मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। उसने बताया कि वह प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है। उसकी आंखों में आंसू थे जब वह यह सब बोल रही थी। कुशाल से गले लगी, लेकिन कुशाल को कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। यह पहली बार था जब हम लोग गले मिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था बच्चा उसका कैसे हो सकता है और काम्या उससे झूठ क्यों बोल रही। वह काम्या के साथ उस रात को गुजार रहा था, लेकिन उसका मन उदास था। अब उसे समझ आ गया कि शादी इतनी जल्दी क्यों हुई, क्योंकि काम्या ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कहा था। मेरा प्यार काम्या के लिए बहुत था, लेकिन उसे अब लगने लगा कि वह बेवकूफ बन गया है। काम्या की बातों में भी सच्चाई थी। काम्या ने बार बार कहा कि वह कुशाल से बहुत प्यार करती है। 2 महीने तक कुशाल ऐसे ही रहा। फिर एक रात उसने काम्या से बोला कि बताओ यह बच्चा किसका है। मैं बच्चे को अपना लूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सच तो बताओ। वो रोते हुए बोलने लगी कि तुम मुझे ऐसा समझते हो क्या। उस रात मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने काम्या को घर से निकलने को कहा। वह उसी समय अपने घर चली गई। घर वालों को भी यह बात पता लग गई थी। मुझे लगने लगा कि काम्या मेरे प्यार का फायदा उठा रही है। फिर एक दिन 60 साल की महिला काम्या के बारे में पूछने दुकान आई। वह बताई कि काम्या उस दुर्घटना के बाद गायब हो गई। कुशाल ने पूछा कि कौन सी दुर्घटना। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कुशाल और काम्या एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। हम शादी की बात करने ही घर आ रहे थे कि रोड क्रॉस करते समय मुझे बचाने के लिए कुशाल एक बड़ी बस के नीचे आ गया। उसी समय उसकी मौत हो गई। तब से काम्या को मैंने देखा नहीं। मैं उसे देखने आई हूँ, वो ठीक तो है ना। अब मुझे समझ आ रहा था काम्या जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी कुशाल था और उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। इसी बात का उसे सदमा लगा है। उसे लगता है कि मैं वही कुशाल हूँ जिससे वह प्यार करती है, इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी उसी समय उसे फोन करके प्रपोज किया था। उसकी आंखों में जो प्यार दिखता है वो मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए है। मैंने उनको काम्या से मिलने नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको सब याद आ जाए। काम्या जब घर आई तो मैं उसके पास जाकर उसे सॉरी बोला। वह रोने लगी और बोली कि इस समय मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। मैं उसकी हालत को समझ नहीं पाया, फिर उसे मनाया और अपने साथ ले आया। अब मुझे समझ आ गया कि वह सच को मान नहीं पा रही है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। काम्या और उसका बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे बस यही चाहिए कि वह खुश रहे। अब मैं बस यह चाहता हूँ कि उसे इस स्थिति से बाहर कैसे लाया जाए। मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है जो काम्या को कुछ भी नहीं होने देगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।